को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे दूसरे खंड के दूसरे भाग की, यानी कि बुद्ध का प्रथम धम्म उपदेश। तो जब इससे पहले जो हमने बात की थी वो बुद्ध ने अपने पांचों परिवारकों को निर्मलता का पथ बताया था। उन्होंने शीलों का पालन करना बताया था कि अगर एक मनुष्य शीलों का पालन करता है तो उसका जीवन कितना कल्याणकारी हो सकता है, वो कितना कल्याण कर सकता है अपना भी और अपने समाज का भी। तो आगे जो बुद्ध कहते हैं, आज हम सम्यक मार्ग या हम अष्टांगिक मार्ग पर बात करेंगे। तो बुद्ध आगे अपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में धम्म उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे जो अष्टांगिक मार्ग के 8 अभिन्न अंग हैं। तो वो आगे कहते हैं कि पहला जो उनका अंग जो बताया, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग जो उन्होंने बताया वो बताया सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि के महत्व को समझाते हुए बुद्ध कहते हैं कि हे परिवारकों, ये जो पूरा संसार है ये एक कारागार है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कारावासी हैं, यानी कि कैदी है। ये पूरा जो कारागार है वो अंधकार से भरा हुआ है। यहाँ पर जो कैदी हैं उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कि उनको इतना भी एहसास नहीं है कि वो एक कैदी है, ऐसा बुद्ध उनको कहते हैं। और आगे बुद्ध कहते हैं कि वास्तव में ये सदियों से जो है ये अंधकार में जीते आ रहे हैं, तो इसलिए ये पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। इनको अब ये इतना भी इनको ज्ञान नहीं है या ये इतना भी नहीं जान पाए कि संसार में प्रकाश नाम की भी कोई चीज है या प्रकाश का भी कोई अपना अस्तित्व है, ऐसा भी इनको एहसास नहीं है। लेकिन जो मन है वो थोड़ा सा जो है प्रकाश देता है, वो थोड़ा सा प्रकाश देता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, मतलब वो पूरा इनके पास नहीं है। उससे केवल ये इतना जान पाए कि अंधेरा या अंधकार नाम की कोई चीज इस संसार में है, कि अंधकार इस संसार में है, वो अंधकार के बारे में जान पाए। इतना प्रकाश जो है मन का होता है। लेकिन बुद्ध आगे कहते हैं कि आप लेकिन इन मनुष्यों को देखकर या इन कैदियों को देख इनकी जो स्थिति इतनी निराशाजनक भी नहीं है इतनी जितनी की प्रतीत होती है, क्योंकि मनुष्य के जो पास है वो एक संकल्प शक्ति होती है और संकल्प शक्ति जो होती है यानी कि मनोबल, उसके पास एक मनोबल होता है। और जब कोई आकर उनके सामने आकर कोई प्रयोजन आयुक्त करता है या उनके सामने जब कोई सही रास्ता बताता है तो वो जो है तो उसके जो मनोबल को वो जागरूक कर सकता है, क्रियाशील कर सकता है। तो मतलब कोई भी सम्यक दृष्टि वाला अगर उनके सामने आकर कुछ चीजें वो बताता है तो उनके जो मनोबल को जागरूक किया जा सकता है, उसको क्रियाशील बनाया जा सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मन है वही सब कुछ पैदा करता है, यानी कि अच्छा बुरा सब कुछ मन के कारण होता है। और क्योंकि अगर इस मन ने मनुष्य को दास बनाया हुआ है तो यही मनुष्य उनको स्वतंत्र होने की दिशा भी दिखाएगा। तो मन एक ऐसा होता है जो
इसको दिखाएगा। और फिर वो परिवाचक उनसे पूछते हैं, बुद्ध से पूछते हैं कि सम्यक दृष्टि का जो है अंतिम उद्देश्य क्या है। तब बुद्ध कहते हैं उनसे कि सम्यक दृष्टि का जो अंतिम उद्देश्य है वो अविद्या को दूर करना है। तो अब अविद्या वो होती है जिसको चार आर्य सत्यों के बारे में नहीं पता, जिसको दुख के बारे में नहीं पता, या जिसको दुख के उपाय के बारे में नहीं पता, उसको अविद्या कहते हैं। ऐसा बुद्ध अपने पांचों परिवाचकों से कहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि वो आत्मा में बिलीव नहीं करता, जो मतलब धार्मिक कर्म कांडों को उत्पादकता में विश्वास नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि का अर्थ ये होता है जो अंधविश्वास और जो अलौकिकता जो होती है, यानी कि जो स्वर्ग नरक की जो भावनाएं जो होती हैं, या जो जिसके आत्मा की मुक्ति के लिए जो किया जाता है, स्वर्ग में जाने के लिए जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उनमें विश्वास नहीं करता। सम्यक दृष्टि ये होती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये भी होता है कि उन सारी बातों को वो नहीं मानता या वो नहीं अपनाता जो मिथ्या हूं, जो यथार्थ के सत्य पर आधारित ना हो, ऐसी बातों में वो विश्वास नहीं करता। तो सम्यक दृष्टि का जो अर्थ होता है वो यही होता है जो कि सिर्फ अपने मन को, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो, जो किसी भी झूठी चीजों में, जो किसी भी मिथ्या चीजों में विश्वास नहीं करता, वही सम्यक दृष्टि होती है। तो ऐसा बुद्ध सम्यक दृष्टि के बारे में बताते हैं। दूसरा वो बताते हैं सम्यक संकल्प। तो बुद्ध सम्यक संकल्प के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति सम्यक संकल्प की शिक्षा ये होती है, या सम्यक संकल्प ये बताता है कि जो मनुष्य जो है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं बुरी ना हो, जो अयोग्य ना हो या स्तर से नीचे वाली ना हो, यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं और उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो उच्च स्तर की हो और सराहनीय हो, वो उसका निर्णय ले सके, ऐसा सम्यक संकल्प कर सके, वो बुद्ध की दूसरी शिक्षा ये देती है। तीसरा जो बुद्ध ने जो सम्यक वाणी के बारे में बताया, तीसरा जो अष्टांगिक अंग है वो है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी की शिक्षा हमको ये देती है कि हम किसी से झूठ ना बोले, किसी को गाली गलौज ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं और किसी को बुरा ना कहें। तो ये सम्यक जो है वाणी होती है। और सम्यक वाणी वो होती है जो हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, जो सब में सबको अच्छे से व्यवहार करे, अपने मुंह से ऐसी बात ना कहे जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी से झूठ ना बोले, ये सम्यक वाणी होती है। तो ऐसा बुद्ध कहते हैं। और चौथा जो अपना अष्टांगिक मार्ग का जो चौथा अंग बताते हैं वो कहते हैं सम्यक आजीविका या सम्यक कर्म। तो बुद्ध की जो सम्यक कर्म या सम्यक वो आजीविका जो शिक्षा देती है वो ये देती है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का अहित हो या किसी के साथ अन्याय हो या किसी को कष्ट पहुंचाकर जो जीवन को
बिताने के लिए जो आजीविका या जो कर्म वो कर रहा है वो ऐसा ना हो, क्योंकि व्यक्ति को अपनी जीवन को जीने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, काम करने की आवश्यकता होती है, अपनी जीविका को कमाने की जरूरत होती है। तो दो तरीके से जो है जीविका लोग कमाते हैं, लेकिन वैसा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी आजीविका कमाने के लिए आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो या किसी के साथ अन्याय करके अपनी आजीविका कमा रहे हो या ऐसा कोई धन कमा रहे हो जिससे आपका परिवार का खर्च चले। बल्कि ऐसा काम करना चाहिए, सम्यक कर्म या सम्यक आजीविका हम उसी को कहते हैं जो कि ऐसा काम करे जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए और किसी के साथ अन्याय ना हो, और तब अपने आप वो जीविका कमा रहे हैं, तब वो आप अपने लिए धन कमा रहे हैं, अपने परिवार को पालने के लिए जो धन कमा रहे हैं वो किसी को कष्ट पहुंचाकर ना कमा रहे हो। तो ये आपकी सम्यक आजीविका होती है। तो ऐसा बुद्ध जो है अपने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते चलते हैं, अपना धम्म उपदेश देते हुए चलते हैं। उसके जो बाद है बुद्ध का पांचवा जो अष्टांगिक मार्ग होता है वो होता है सम्यक कर्म। यानी कि सम्यक कर्म के ये सिखाता है कि हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए, या मनुष्य का हर काम ऐसा हो जो दूसरों की भावनाओं को और उनके अधिकारों का आदर करे। यानी कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस लगे या उनके अधिकारों पर कोई आज आए। जो ऐसे कार्य करता है वही सम्यक कार्य कहलाते हैं, क्योंकि सम्यक जो कार्य हैं उनका एक मापदंड होता है और उन मापदंड का जो नियमों का जो पालन करता है वही सम्यक कर्म की श्रेणी में आता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध अपने छठे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं सम्यक व्यायाम या ठीक प्रयास, यानी कि सम्यक प्रयास। तो सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास की जो वो है शिक्षा है वो ये सिखाती है कि जितने भी अविद्या है उसको नष्ट करने का जो प्रयास है वही सम्यक व्यायाम है। ये उस द्वार पर पहुंचकर उस द्वार को खोलता है जहां पर उस कैदी को कारागार में रखा गया था, उसको बाहर निकालने का प्रयास जो करता है वो सम्यक व्यायाम ही करता है, और सम्यक इसको प्रयास भी कह सकते हैं। तो सम्यक व्यायाम के बुद्ध ने 4 मतलब उद्देश्य बताए कि पहला उद्देश्य तो ये कि जो अष्टांगिक मार्ग के विरोधी जो चित्त प्रवृत्तियां हैं उनको रोकना, ये सम्यक प्रयास का या सम्यक व्यायाम का ही कार्य है, उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो पहले से जो हमारे अंदर जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं उनको दबा दिया जाए, उनको रोक दिया जाए। तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ऐसी चित्त की प्रवृत्तियों को उत्पन्न किया जाए जो कि हमारे अष्टांगिक मार्ग में विरोधी ना हो, जिनकी अष्टांगिक मार्ग के लिए आवश्यकता हो। और चौथा उद्देश्य उसका ये है कि जितने भी अभी हमने चित्त की जो प्रवृत्तियों को उत्पन्न किया है जो अष्टांगिक मार्ग के लिए आवश्यक है उनका विकास किया जाए या विकास करना उसका उद्देश्य है। तो ये हो गया सम्यक व्यायाम। फिर बुद्ध ने अपने 7वें अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी कि 7वां जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक स्मृति।
सम्यक स्मृति ये सम्यक जो स्मृति होती है वो जागरूकता और विचारशीलता की का आह्वान करती है, और इसका अर्थ ये है कि मन की सतत जागरूकता, इनकी मन को जागरूक करने की, और ऐसी प्रवृत्तियों को, यानी कि जो मन के अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां आती हैं उनको उनके ऊपर निगरानी रखने की, मतलब जो दृष्टि होती है, दृष्टि को रखने की, मतलब उनके ऊपर निगरानी रखने की प्रवृत्तियों को भी सम्यक स्मृति कहा जाता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि अभी तक मैंने जो आपको बताया अपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा जो है सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म और पांचवा सम्यक आजीविका या जीवन जीने की जो है क्रिया, और छठा जो बताया वो सम्यक व्यायाम, और सातवां जो बताया सम्यक स्मृति, तो और आठवां समाधि। इन सबको प्राप्त करने में या उनको वहां तक पहुंचने में हर मनुष्य के जीवन में 5 जो है बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं कौन सी हैं? ये 5 बाधाओं के बारे में बताया कि सबसे पहले जो बाधा है वो है द्वेष, दूसरा लोभ, तीसरा आलस्य, चौथा विचिकित्सा और पांचवा नित्य। ये 5 तरह की जो बाधाएं हैं वो अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन इन बाधाओं को दूर करने का एक उपाय है और उसको हम समाधि कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये समाधि आप उस समाधि से मत समझ लेना, ये उससे भिन्न है। यानी कि ये जो समाधि है मन की एकाग्रता को करना, चित्त को एकाग्र करना ही मन की जो है ये सम्यक समाधि कहलाती है। और सम्यक समाधि जो है अच्छे कर्म करने के लिए कहती है, अच्छे जो बुरी चीजों से वो दूर रखती है। मतलब ये ध्यान करने की एक स्टेज है कि आप ध्यान करेंगे और ध्यान करके आप समाधि को प्राप्त करेंगे। समाधि जो है ये 5 जो आपके मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो अष्टांगिक मार्ग की जो बाधाएं हैं 5, उनको दूर करने का एकमात्र जो उपाय है वो है समाधि। और समाधि को हम ध्यान से मतलब एकाग्र करते हैं, चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। और चित्त की एकाग्रता को हम तभी कर सकते हैं जब हम ध्यान करेंगे। ये एक ऐसी मतलब स्थिति है जब मनुष्य चित्त को एकाग्र कर लेता है तो वो इन सभी बाधाओं को दूर कर पाता है। फिर उसका जो मन है, उसका जो चित्त है, वो उसके अनुसार काम करता है। वो अच्छे कामों को करने के लिए की प्रेरणा देता है, बुरे कामों से वो रोकता है। तो 8वां जो उनका अष्टांगिक मार्ग जो होता है वो समाधि का मार्ग है। और वो जो समाधि का मार्ग है वही सारी दुविधाओं को दूर करता है और उस संसार में जो कारागार में जो लोग जो कारावासी हैं उनको प्रकाश देता है, उनको रोशनी में लेकर आता है। तो यदि कोई भी मनुष्य उन 5 शीलों का पालन करता है या अष्टांगिक मार्ग का अगर वो पालन करता है तो वो उस भरे अंधकार से प्रकाश की तरफ आता है। वो उस प्रकाश की तरफ आता है और वो अपना कल्याण कर सकता है और वो उन सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है जिन दुखों में वो घिरा हुआ है। तो क्योंकि अष्टांगिक मार्ग जो आपको बताते हैं वो यही बताते हैं कि किसी की भी
झूठी बातों पर आपको यकीन नहीं करना और कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो, जो दूसरे के साथ अन्याय करता हो। तो जितने भी इन ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ हैं, जिन्होंने आत्मा, स्वर्ग, नर्क और जो इनके जो धर्म शास्त्र हैं, उनमें जो मिथ्या जो बातें हैं, उनमें विश्वास नहीं करता। क्योंकि भगवान बुद्ध जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि सारी बुराइयों का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो मन है। तो और मन को एकाग्र जिसने कर लिया, जिसने 5 शीलों का पालन कर लिया, जिसने अष्टांगिक मार्ग का पालन कर लिया, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।